Hello guys, this is Abhishek Kumar Singh. Once again you are welcome to our YouTube channel Educational Expertise. आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है बच्चों वो है Ackermann's Population Resource Region, यानी हमारी जो थ्योरी की क्लासेस है वो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो थ्योरी को समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि पिछले 5 सालों में नेट जीआरएफ ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस हैं वो थ्योरीज के आसपास काफी ज्यादा घूमते हैं। ठीक है, कौन सी थ्योरी किसने दी, कब दी, अब ये तो क्वेश्चंस तो आते ही थे, बट अब थ्योरी के अंदर से क्वेश्चंस भी पूछे जाने लगे हैं। तो इस थ्योरी को बड़े ध्यान से समझिएगा। क्यों? क्योंकि मैं आज इस थ्योरी को आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखें कि आखिरकार एकरमैन को वो क्या जरूरत दिखाई दी कि उन्होंने पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पर बात क्या की, एकरमैन एक भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने जनसंख्या और रिसोर्स को क्या किया, रीजन में डिवाइड कर दिया। तो अब एक वर्ड आता है पॉपुलेशन। आखिरकार पॉपुलेशन है क्या? तो सिंपल सी बात है, एक देश में या किसी क्षेत्र विशेष में एक नियमित समय पर रहने वाली कुल संख्या, लोगों की कुल संख्या को जनसंख्या कहते हैं। मैंने टाइम क्यों लिया, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो टाइम टू टाइम क्या होती है, चेंज हो जाती है। अगर मैं पर्टिकुलर टाइम की बात करूं तो उस टाइम पे जितने लोग उस कंट्री में या उस रीजन में रह रहे होंगे तो वो वहां की क्या होगी, पॉपुलेशन होगी। ठीक है, अब पॉपुलेशन जो है वो क्या करती है, ह्यूमन सोसाइटी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। या तो वो ह्यूमन सोसाइटी का डेवलपमेंट करेगी, ठीक है, या तो उसका डेवलपमेंट नहीं करेगी। अब वो किस चीज पे डिपेंड करेगा कि पॉपुलेशन आपकी कितनी ज्यादा स्किल्ड है। अब स्किल्डनेस जो आएगी, स्किल्ड जो लेबर पॉपुलेशन होगी किसी कंट्री की, वो किसके ऊपर, एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करेगी या नहीं करेगी, और वहां की टेक्नोलॉजी के ऊपर। क्योंकि टेक्नोलॉजी अगर डेवलप्ड है तो वहां की एजुकेशन सिस्टम के अंदर उस टेक्नोलॉजी से संबंधित जो ज्ञान है वो उनके देश के लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, इसीलिए जो हमारी कंट्रीज है, हमारी कंट्री क्या है, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है। क्योंकि आज भी हमारे यहाँ पर तकनीकी विकास और जनसंख्या का भी विकास है, कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। हमारी जो एजुकेशन लेवल है वो भी अब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बट अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो वहां पर जो एजुकेशन लेवल है वो काफी ज्यादा हाई पाया जाता है, वहां की टेक्नोलॉजी काफी हाई पाई जाती है। तो वो क्या है, किसी भी चीज को रिसोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो द ग्रोथ एंड डिक्लाइनिंग ऑफ पॉपुलेशन अफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। देखिए, किसी क्षेत्र विशेष की अगर जनसंख्या बढ़ती है तो जनसंख्या को हम ह्यूमन रिसोर्स यानी मानव संसाधन कहते हैं। मानव संसाधन कोई भी व्यक्ति विशेष तब बनेगा जब वो बहुत, या तो वो शिक्षित होगा या तो वो किसी प्रौद्योगिकी में सक्षम होगा। ठीक है, जो हमारे इंडिया में अब स्किल्ड प्रोग्राम चल रहा है कि जनसंख्या को हमें स्किल्ड बनाना है, क्यों चल रहा है, ताकि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो क्या हो सके, डेवलप्ड हो सके। ठीक है, बट अगर वहीं हम डेवलप्ड कंट्री की बात करें तो वहां का ह्यूमन रिसोर्स है जो ऑलरेडी डेवलप्ड है। क्यों? क्योंकि उसके पास अच्छी एजुकेशन है, अच्छी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, और बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो उसे मानव संसाधन में परिवर्तित होने पे क्या कर देती है, मजबूर कर देती है। उसके बाद जब बात आती है इकोनॉमिक स्टेटस की, अब इकोनॉमिक स्टेटस भी है वो वहां की पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड होगा। अब देखिए, अगर मैं अफ्रीका की बात करूं तो अफ्रीका में भी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, बट वहां पर लो टेक्नोलॉजी और लो एजुकेशन लेवल होने की वजह से वहां पर जो रिसोर्सेज हैं वो डेवलप नहीं हो पाए। अब जाहिर सी बात है, अगर वहां रिसोर्स डेवलप नहीं हो पाए तो वहां जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वो भी क्या होगी, डिक्लाइन करेगी। वहीं अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं जापान की, तो जापान में देखिए रिसोर्स बहुत कम पाए जाते हैं और ना के बराबर पाए जाते हैं, बट वहां की जो पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा स्किल्ड है और वहां की पॉपुलेशन काफी ज्यादा एजुकेटेड है, जिसकी वजह से आज वो वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमी के अंदर आते हैं। और वो एशियन वन एंड ओनली एशियन कंट्रीज है जो डेवलप्ड कंट्री के कंट्रीज में गिनी जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एजुकेशन लेवल और उनका क्या कहते हैं, स्किल्ड, यानी क्षमताएं जो है वहां की जनसंख्या में बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एट द एक्सपोनेंशियल रेट। ठीक है, यानी जो हमारी दुनिया की जनसंख्या है वो काफी तेजी से बढ़ रही है। अभी 2023 में यही जनसंख्या 8 बिलियन हो गई है। अब आप सोच सकते हैं कि पॉपुलेशन 8 बिलियन हो गई है, 800 करोड़ हो गई है दुनिया की जनसंख्या 2023 में।
ठीक है। एवरी सेकेंड 2.6 पीपल आर बीइंग बोर्न, यानी हर सेकंड में 2.6 पीपल लोगों का जन्म हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी तेजी से जो लोगों का जन्म हो रहा है। ठीक है। ड्यू टू दिस रैपिड बर्थ रेट, ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत तेजी से जनसंख्या दर है वो बढ़ती चली जा रही है। ठीक है। द ह्यूमन पॉपुलेशन हैज नॉट ऑलवेज बीन सो लार्ज, बट अभी क्या अगर हम बात करें 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी की बात करें तो 20th सेंचुरी तक जो पॉपुलेशन थी वो उसका जो ग्रोथ रेट था वो इतना ज्यादा नहीं था। बट अगर हम 21st सेंचुरी की बात करें तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है, अभी भी कंटिन्यूसली इंक्रीज करे चली जा रही है। ठीक है। बट बहुत सारी कंट्रियां बहुत सारे तरीके अपना रही है जनसंख्या को कंट्रोल करने के, बट ऑलरेडी अर्थ के ऊपर 8 बिलियन पीपल हो गए हैं। अगर पॉपुलेशन नंबर बढ़ता है तो आई थिंक कि जो अर्थ का सर्वाइविंग रेट है वो क्या होगा, कम होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि एक लिमिट तक की जो हमारी पृथ्वी है वो किसको, वजन को झेल सकती है, सह सकती है, उसके बाद नहीं सह सकती है। ठीक है। अब population resource region A, complex relation exist among man resource base and technology। देखिए मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था एक ट्राइंगल के थ्रू कि यहाँ पर अगर मैं ह्यूमन को रखता हूँ, ठीक है, ह्यूमन, और यहाँ पर अगर मैं कल्चर को रखता हूँ, और यहाँ पर मैं यहाँ टेक्नोलॉजी को रखता हूँ, तो क्या है, जो रिसोर्स का डेवलपमेंट है वो क्या होगा, इन तीनों चीज के ऊपर क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। अगर ह्यूमन, आपके यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा मात्रा में है और आपका कल्चर भी क्या है, एडवांस्ड है, यानी एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज है आपके यहाँ पर। ठीक है। टेक्नोलॉजी के मामले में आपके यहाँ कॉन्टिन्यूसली डेवलपमेंट जो है वो क्या होता है, चलता रहता है। तो क्या होगा, आपका जो क्षेत्र विशेष है या आपका जो देश है वो क्या करेगा, इकोनॉमिकली डेवलप्ड करेगा। बट अगर यही तीन चीजें उस कंट्री के अंदर नहीं है तो क्या होगा, वहां का जो डेवलपमेंट है वो घटना शुरू हो जाएगा, यानी कम ही रहेगा। मैंने भी आपको एग्जांपल दिया। वहीं अफ्रीका की बात करें और वहीं मैं जापान की बात करूं, एक अफ्रीका जहां पर रिसोर्स बहुत सारे हैं बट फिर भी डेवलप नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, कल्चर नहीं है। बट अगर मैं वहीं जापान की बात करता हूं तो वहाँ कल्चरल वैल्यूज भी हैं, आपका टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बहुत हाई है, फिर वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा लिटरेट है। ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन को इन्हीं बेसिस पे क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो एकरमैन ने ये जो 3 बेसिस यूज किए, तो इन्होंने 1970s में क्या किया, इस क्राइटेरिया को लेके आए और पॉपुलेशन को क्या किया, 3 क्राइटेरिया के आधार पे डिवाइड किया। पहला था पॉपुलेशन फैक्टर, दूसरा था रिसोर्स फैक्टर, तीसरा था टेक्नोलॉजी फैक्टर। पॉपुलेशन फैक्टर जनसंख्या से संबंधित है, रिसोर्स फैक्टर वहां क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले संसाधनों से संबंधित है, और टेक्नोलॉजी की बात करें तो उस क्षेत्र विशेष में टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट जो है वो हुआ है या नहीं हुआ है, इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। अब एकरमैन जो है कैटेगराइज द फॉलोइंग 5 ब्रॉड पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन इन द वर्ल्ड। तो इन 3 आधारों पर उन्होंने क्या किया कि पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन जो है उन्होंने 5 किए, उन्होंने 5 पॉपुलेशन रीजन का वो किया, डिवाइड किया उन्होंने पूरे अर्थ को 5 पॉपुलेशन रीजन में। तो याद रखिएगा, पहला टेक्नोलॉजी सोर्स एरिया ऑफ लो पॉपुलेशन रीजन, यानी वो रीजन जहां टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा है और पॉपुलेशन जो है वहां कम पाई जाती है। उसमें सबसे जो अच्छा एग्जांपल है वो है यूनाइटेड स्टेट्स टाइप, पहला टाइप हो गया। दूसरे टाइप में टेक्नोलॉजी रिसोर्स एरिया भी है बट वहां पर हाई पॉपुलेशन है, जिसमें यूरोपियन टाइप, दूसरा जो हो गया यूरोपियन टाइप हो गया। यूरोपियन टाइप में क्या है, टेक्नोलॉजी तो हाई है बट वहां पॉपुलेशन भी हाई है। थर्ड टाइप की अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी जो है वो डेफिशिएंट है यानी कम है, और पॉपुलेशन रिसोर्स भी क्या है, वो भी कम है। ये थर्ड टाइप है, वो है ब्राजीलियन टाइप। ठीक है। फिर हम बात करते हैं फोर्थ टाइप की, तो टेक्नोलॉजी है वो भी डेफिशिएंट यानी टेक्नोलॉजी जो है वो कम डेवलप्ड है, और हाई पॉपुलेशन रिसोर्स रेशियो है, चाइना और इजिप्शियन टाइप इसमें हम लाते हैं। फिर हम बात करते हैं लास्ट की, जो है टेक्नोलॉजी डेफिशिएंट एरिया है और प्रोसेसिंग फ्यू फूड प्रोसेसिंग रिसोर्सेज। ठीक है। और यहाँ पर कुछ जो हैं
वो फूड प्रोसेसिंग रिसोर्सेज जो है यहाँ पर डेवलप्ड हुए हैं, यानी इसको हम आर्कटिक डेजर्ट टाइप कहेंगे एकरमैन के 1967 के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स टाइप की, सबसे इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि ये जो है ये सबसे अधिक डेवलप्ड रीजन है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वहां पर एक तो जनसंख्या भी क्या है वो कम है, यानी एक तो वहां पर पॉपुलेशन जो है वो भी लो है, और दूसरा वहां संसाधन आपके जो है वो भी काफी ज्यादा पाए जाते हैं, यानी कोल, आयरन, ये सारे प्रचुर मात्रा में वहां पर उपलब्ध हैं। ठीक है, फिर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है यहाँ की जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो काफी ज्यादा है, यहाँ जो टेक्नोलॉजी है वो काफी ज्यादा है, यानी यहाँ पर जो है लो पॉपुलेशन है, ठीक है, टेक्नोलॉजी जो है वो हाई है, रिसोर्सफुल कंट्रीज हैं, रिसोर्स जो हैं रिसोर्सफुल कंट्रीज हैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट इनके बारे में याद रखिएगा। अब इसी कैटेगरी के अंदर 3 चीजों को शामिल और कौन कौन सी आ सकते हैं कंट्री, अपना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो है ही, उसके बाद कनाडा भी इसी में आता है, ऑस्ट्रेलिया भी, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना और साइबेरियन रशिया जो है वो इसी के अंदर आता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यूरोपियन टाइप। तो यूरोपियन टाइप की जब भी बात आती है तो यहाँ पर जो है टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है वो काफी ज्यादा आपको देखने को मिलता है, पर यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो भी क्या है, ज्यादा मिलती है। पॉपुलेशन ज्यादा इसलिए मिलती है क्योंकि ये जो है स्मॉल टेरिटरीज है, यहाँ की ज्यादातर जो कंट्रीज हैं वो क्या है, छोटी छोटी कंट्रीज हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं लार्ज पॉपुलेशन एंड लिमिटेड रिसोर्सेज इन कंपैरिजन टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका में क्या है, कम पॉपुलेशन है, हाई टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर ज्यादा पॉपुलेशन है और हाई टेक्नोलॉजी है। ठीक है, अब ये एलाइड ग्रुप नेशन है, एलाइड ग्रुप समझते हैं, यानी ये जो नेशंस हैं सारे के सारे काफी ज्यादा रिच नेशंस हैं, इनमें से कोई भी कंट्री जो है वो पुअर कंट्री के अंदर नहीं आती है। तो दे हैव क्वाइट फेवरेबल रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज। तो यहाँ पर जनसंख्या और संसाधनों में क्या है, समानता है, मतलब यहाँ के संसाधन इतने हैं कि ये अपने जनसंख्या को क्या कर सके, पोषित कर सके, उनको सपोर्ट कर सके। बट अगर मैं वही एक ऐसे एरिया की बात कर रहा हूँ जहाँ टेक्नोलॉजी लो है और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो वहां की पॉपुलेशन को वहां के जो रिसोर्स है वो सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अब आता है कि larger population such region have adopted incentives type of economic and conservative attitude toward the natural resources। तो अब धीरे धीरे इन्होंने क्या किया है कि ये कंजर्वेटिव एटीट्यूड इन्होंने अपनाया है नेचुरल रिसोर्स के तरफ। क्यों पता है, क्योंकि इन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे क्या किया था, रिसोर्स का बहुत ज्यादा यूज करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा था, एनवायरनमेंट में बहुत सारा पॉल्यूशन जो है वो कलेक्ट हो रहा था। बट आज ये कंट्रीज डेवलप्ड डेवलप्ड वाले पार्ट में पहुंच चुकी हैं, आज ये डेवलप्ड कंट्रीज में कन्वर्ट हो चुकी हैं, तो इसलिए अब इनका जो इकोनॉमिक और कंजर्वेटिव मतलब एटीट्यूड है वो नेचुरल रिसोर्स के तरफ जा रहा है, यानी अब ये जो कंट्रीज हैं वो क्या कर रही हैं, नेचुरल रिसोर्स को बचाने का प्रयास कर रही हैं। क्यों, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये रिसोर्स खत्म हो गए तो आने वाले टाइम में इनको बनने में करोड़ों साल लग सकते हैं। अब इनके अंदर रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की, यूगोस्लाविया, नॉर्वे, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, ये सारे के सारे जो कंट्रीज हैं इनके अंदर आती है। बेसिकली पूरा जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट है वो इसके अंदर आता है। ठीक है, और एशिया के भी कुछ रीजन इसके अंदर आते हैं, जिसमें जापान, इजराइल, 2 नेशन इसके अंदर शामिल है। ठीक है, फिर हम तो अब हम बात करेंगे बेसिकली बच्चों ब्राजीलियन टाइप रीजन की। तो उन्होंने ब्राजीलियन टाइप रीजन क्यों डिवाइड किया, तो देखिए वहां पर मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये जो रीजन है यहाँ की टेक्नोलॉजी क्या है, बहुत ज्यादा डेफिशिएंट थी, यानी यहाँ की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं थी। और उसके बाद दूसरा जो कारण ये था कि पॉपुलेशन और रिसोर्स जो रेशियो है वो भी लो है। क्यों, क्योंकि होता क्या है कि पॉपुलेशन जितनी है हम उतने रिसोर्स क्या है डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर टेक्नोलॉजी भी है वो इतनी ज्यादा डेवलप नहीं है, जिसकी वजह से रिसोर्स क्या है वो क्या हो जाते हैं, बर्बाद ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आबादी उस स्तर से काफी नीचे है जो स्थानीय रूप में ज्ञात प्राकृतिक संसाधनों द्वारा समर्थित हो सके। ठीक है, तो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि हम एक तो हमें पता भी नहीं है कि वहां पर रिसोर्स कितने हैं, कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं। क्यों, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं है। अब जब टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है तो हम रिसोर्सेज की पहचान ही नहीं कर पाएंगे। हम रिसोर्सेज की जब पहचान ही नहीं कर पाएंगे तो उनको निकालेंगे कैसे और यूज कैसे करेंगे। ठीक है,
तो ऐसे देशों की जो स्थिति है वो क्या है, ट्रांजिशनल स्टेज पे है, यानी बीच वाली स्टेज पे है कि अभी वो डेवलपिंग स्टेज में है। जब उनकी डेवलप्ड टेक्नोलॉजी हो जाएगी तो वो उन रिसोर्सेस का फुल्ली तरीके से इस्तेमाल करना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू जेलेंस्की ने एक कोट कहा था, देयर प्रेजेंट स्टेटस इज ट्रांसेंड वन, मोस्ट ऑफ कंट्रीज इंक्लूडेड इन ब्राजीलियन टाइप आर कन्फाइंड इनटू 3 रीजन। तो ठीक है, तो अभी भी क्या है, इन क्षेत्रों की जो कंडीशंस है वो क्या है, क्षणिक है, यानी अभी भी चेंज हो रही है, यानी ये ट्रांजिशन पीरियड में, चेंजिंग वाले पीरियड में है। तो जेलेंस्की ने इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो लैटिन अमेरिका, ट्रॉपिकल अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, फिर तो अब हम बात करते हैं चाइना और इजिप्टियन टाइप रीजन की। ठीक है, तो यहाँ की जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है, लो टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो क्या है, लो पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ की जो पॉपुलेशन का प्रेशर है वो भी क्या है, ज्यादा है, यानी पॉपुलेशन का प्रेशर जो है लैंड के ऊपर ज्यादा है, क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है। ठीक है, सच कंट्रीज आर सफरिंग फ्रॉम ग्रेट इम्बैलेंस। तो यहाँ की जो कंट्रीज है उनके ऊपर बैलेंस जो है वो बिगड़ रहा है। बैलेंस किस चीज का बिगड़ रहा है, अब देखिए, पॉपुलेशन ज्यादा है और रिसोर्स क्या है, वो है कम। अब पॉपुलेशन और रिसोर्स, पॉपुलेशन ज्यादा है रिसोर्स कम है तो क्या होगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये कंट्रियां पॉपुलेशन और रिसोर्स के बीच में बैलेंस नहीं बना पाती हैं और इनका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो स्लो होता है। होता तो है बट वो स्लो हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, रिसोर्सेज को इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। दीज कंट्रीज आर मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड, यहाँ की जो जनसंख्या है, घनत्व है, वो काफी ज्यादा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, फिर वहीं बात करें इंक्रीजिंग मोर रैपिडली देन टाइम, और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो क्या है, बहुत तेजी से बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ की पॉपुलेशन जो है उनका ग्रोथ रेट है वो स्लो है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है। क्योंकि आपको पता है कि जो चाइना है वो क्या है, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला रीजन है। ठीक है, दे आर द रीजन ऑफ मास पॉवर्टी। अब यहाँ पर जो है वो क्या है, पॉवर्टी भी, जो पॉवर्टी है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है, और इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी है, वो भी काफी ज्यादा यहाँ पर देखने को आपको मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ का जो सोशल और सोशल प्रोग्रेस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो भी क्या है, काफी हद तक स्लो है, धीमे है। ठीक है, बट देखिए, हम अब एकरमैन ने डिवाइड करने की कोशिश करी थी, बट अगर आज के टाइम पे मैं बात करूं तो अगर पॉपुलेशन, किसी कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां का डेवलपमेंट तेज हो सकता है। अब वो कैसे, वहां की स्किल्ड पॉपुलेशन से। अब सोचिए, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा यूथ है, यूथ पॉपुलेशन है, तो इंडिया का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो काफी तेजी से हो सकता है, बट हमें इस पॉपुलेशन को एक अच्छी एजुकेशन देनी होगी और एक अच्छी स्किल्स के साथ इनको क्या करना होगा, प्रिपेयर करना होगा, तभी हम तेजी से क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं अपना। ठीक है, बहुत सारे स्किल प्रोग्राम इंडिया में चल रहे हैं इसीलिए। तो जेलेंस्की ने फिर एक कोट कहा, दीज लैंड्स आर डबली स्ट्रिक्टली देयर एक्सेसिव नंबर्स ऑफ confront deficient material and social capital and their changes for escape upward to the status of European countries are slim। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो यहाँ की जो जमीन है वो तो बहुत ज्यादा है, यहाँ पर जो एरिया है, मतलब एशिया आपको पता है कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, तो यहाँ जमीन ज्यादा है, बट उसके ऊपर क्या है, पॉपुलेशन जो है उसका प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। अब पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन जो एजुकेटेड नहीं है, अब ऐसी पॉपुलेशन की वजह से क्या होगा, सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा, तो क्या होगा, सरकार डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करने के बजाय अपनी इस पॉपुलेशन के ऊपर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगी, जिसकी वजह से डेवलपमेंट की जो ग्रोथ रेट है वो क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आर्कटिक डेजर्ट टाइप रीजन। ठीक है, तो ये वो रीजन है जो बहुत वास्ट एक्सपेंसेस ऑफ एरिया है, यानी आप एरिया की कोई भी कमी नहीं है। आपको पता है कि दोनों पोल्स जो हैं ऑलमोस्ट बहुत कम पॉपुलेशन वहां रहती है। ठीक है, विच आर सफरिंग अंडर एक्सट्रीम क्लाइमेट, बट यहाँ की प्रॉब्लम ये है कि यहाँ का जो क्लाइमेट, यहाँ की जो जलवायु है वो असहनीय है, रहने के लायक नहीं है मनुष्य जीवन के लिए। ठीक है, और अगर मनुष्य रह भी सकता है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत स्लोली पॉसिबल है, उतनी तेजी से पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि क्लाइमेट जो है वो हमारी इन सारी एक्टिविटीज को क्या करता है, रोकता है। और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो स्पार्सली पॉपुलेटेड है, यानी
आप ये सोच रहे एक घर यहाँ पर है तो दूसरा घर आपको 1 किलोमीटर के दूर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो मार्जिनल ग्रुप में रहती है। अब यहाँ के जो ट्राइब्स है वो इसमें एस्कीपोस, लैब्स, बुशमैन, निग्रोस वगैरह शामिल है, ठीक है। दीज रीजन आर टेक्नोलॉजिकली डेफिशिएंट, यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं है, स्पार्सली पॉपुलेटेड है, पॉपुलेशन भी जो है वो काफी दूर दूर फैली हुई है। अब यहाँ पर हमेशा खाने की कमी हो जाती है, क्यों? क्योंकि पूरे साल यहाँ पर क्या होता है, बर्फ ही पड़ती रहती है, जिसकी वजह से खाने की कमी जो है यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। देर आर नो सेटलमेंट एट ऑल इन द मोस्ट एरिया, ज्यादातर एरिया ऐसे हैं जहां पर कोई भी सेटलमेंट आपका देखने को ही नहीं मिलता है, सिर्फ क्या है, सिर्फ आपको बर्फ देखने को मिलेगी, ठीक है। मोस्टली डेजर्टेड आइदर ड्यू टू कोल्ड, देखिए ड्यू टू कोल्ड अगर डेजर्ट है तो वो टुंड्रा रीजन में होगा, और एरिडिटी की वजह से है तो वो हॉट डेजर्ट में होगा। दो तरीके के डेजर्ट होते हैं। टुंड्रा रीजन वो होते हैं जहाँ पर एक्सट्रीम कोल्ड होने की वजह से होता है, नहीं वहाँ बहुत ज्यादा तापमान बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पूरे साल जो रहती है ठंड रहती है और बर्फ जमी रहती है। वहीं अगर हम हॉट डेजर्ट की बात करें तो ये वो एरिया है जो एरिड है, शुष्क है, जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से पर ईयर में कम रेनफॉल होती है। और टुंड्रा रीजन में भी यही है, रेनफॉल यहाँ भी 25 सेंटीमीटर से कम होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ बर्फबारी आपको देखने को मिलती है। तो थैंक यू गाइस, आई होप आज की वीडियो और एकरमैन का जो ये रीजंस है वो आपको क्लियर हुए होंगे। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है बट आपके एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ऐसी ही थ्योरीज आपको नेक्स्ट क्लासेस में देखने को मिलेंगी, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्यों? क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके मोटिवेशन से हमें एनकरेजमेंट मिलेगी और हम इससे और अच्छा कंटेंट लाने की कंटिन्यूअसली क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। थैंक यू गाइस, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। Fearless.